नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असेंबली हॉल में तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकारीब वज़ीर आला के सीआर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना भवन में तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद। रियासती वजीर KTR ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर करके पेश किया खिराज अकीदत। सिद्दीपेट जिले खेलों में रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों का एक प्लेटफॉर्म बन गया। सेहतमंद रहने के लिए दौड़ मुफीद। हाफ मैराथन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का मद्रास यूनिवर्सिटी जदीद तहकीक में मजीद सरमायाकारी करेगा। मद्रास यूनिवर्सिटी के 165वीं कन्वोकेशन से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत के काम से हिंदुस्तान में दुनिया की दिलचस्पी बदली है। अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की तामीर की संग बुनियाद तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। कौमी दारुल हुकूमत में एक मील एक मुस्कान का इनेकाद। मरकजी वजीर मुमलिकत SP सिंह बघेल ने झंडी दिखाकर किया वॉकथॉन का आगाज। सदर अर्दोगान की जेर सदारत पीर को होगा काबीना का इजलास। काबीना में अनाज के सौदे पुतन के मुजवजा दौरे पर की जाएगी बातचीत। और इसराइल में अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरा। तेल अवीव में मुजाहिरीन की तादाद 10 लाख से तजावुज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नजरियाती प्रोफेसर जयशंकर को इनकी यौम पैदाइश पर असेंबली में खिराज अकीदत पेश किया। आचार्य जयशंकर की यौम पैदाइश असेंबली हॉल में मनाई गई। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए इनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्मराव गौड़, रियासती उज़रा, MLAs और कानून साज असेंबली के अफसरान ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए इन्हें अकीदत पेश किया। इसी तरह कौंसिल के चेयरमैन G. सिकंदर रेड्डी, रियासती उज़रा हरीश राव, के ईश्वर, E. दयाकर राव के अलावा दीगर अरकान कानून साज कौंसिल ने कौंसिल में आचार्य प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब रियासत के हुक्मरान जमात BRS के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मनाई गई। कारगुजार सदर BRS व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए और तेलंगाना रियासत के लिए इनकी जद्दोजहद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि प्रोफेसर जयशंकर तमाम के लिए रोल मॉडल हैं। పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి గురువర్యులు, మా అందరికీ ఆదర్శప్రాయులు, మా అందరికీ కూడా ఆప్తులు, అత్యంత ఆత్మీయులు, తెలంగాణ విషయంలో ఒక మొబైల్ ఎన్సైక్లోపీడియా లాంటి ఒక మహాగ్రంథం లాంటి మహానుభావుడు ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు వారికి నివాళులర్పిస్తూ 10 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రస్థానం నిజంగా కూడా వారు సారి ఈరోజు మా మధ్యన ఉండింటే 10 ఏళ్ల ఈ తెలంగాణ ప్రస్థానం చూసింటే తప్పకుండా చాలా సంతోషపడేవారు, చాలా గర్వపడేవారు. తాను కలలు గన్న విధంగా 1952లో ఇడ్లీ సాంబార్ గోబ్యాక్ ఉద్యమం నుంచి మొదలైన తన పోరాటం, ఆజన్మాంతం చేసిన పోరాటం ఫలవంతమైనందుకు, విజయవంతమైనందుకు తన శిష్యుడు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మన్ననలు అందుకుంటూ తెలంగాణను అగ్రగామిగా నిలబెట్టినందుకు తప్పకుండా గర్వపడేవారు, తప్పకుండా ఒక పుత్రోత్సాహంతో పొంగిపోయేవారని చెప్పి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తా ఉన్నాను. నిజంగా కూడా జయశంకర్ సార్తో మా అనుబంధం, మా అందరి అనుబంధం చెప్పాలంటే ఒక నవలని రాయొచ్చు, ఒక డీటెయిల్డ్ పుస్తకమే రాయొచ్చు. అన్ని అనుభవాలు, అన్ని రకాల సందర్భాలు ఉన్నాయి. పార్టీ ఎత్తుపల్లాల్లో, విజయాల్లో, అపజయాల్లో కేసీఆర్ గారి వెంబడ ఉండి ధైర్యం చెప్పి
ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి రావు సాబ్. ఎందుకంటే ఎన్నో జీవితంలో ఎత్తులు పల్లాలు చూసిన వాళ్ళం, ఎన్నో విజయాలు అపజయాలు చూసిన వాళ్ళం, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఎన్నో ప్రస్థాన ఉత్థానాలు చూసిన వాళ్ళం. మీరు అధైర్యపడకండి, మీ వెంబడ ప్రజలున్నారు. అప్పుడప్పుడు పొరపాట్లు జరగవచ్చు కాక, కానీ తప్పకుండా మీరు విజయం సాధిస్తారు అని ఎప్పటికప్పుడు వెన్నుతడుతూ ఆ మహానుభావుడు మమ్మల్ని ప్రోత్సహించేది, ముఖ్యంగా మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని ప్రోత్సహించేది. నిజంగా కేసీఆర్ గారు ఏదన్నా ఒక లోటు ఫీల్ అవుతారా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అంటే, జయశంకర్ సారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు చూడకుండా దివంగతులు కావడం అనేది నిజంగా కూడా కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు మాతో అంటూ ఉంటారు. ఇలా సార్ ఉంటే ఇట్లుండే అట్లుండే అని చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి ఆ మహానుభావుడిని గుర్తించడానికి, గౌరవించడానికే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट जिला खेलों में रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। हम इस तरह के प्रोग्राम के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि तमाम शोबों में तरक्की याफ्ता शहर को खेलों का मरकज बनाया जा सके। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टाउन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्विमिंग पूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर तैराकी के मुकाबलों, वॉलीबॉल और फुटबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि रंगनायक सागर में रियासती सतह के साइकिलिंग मुकाबले मुनाकिद हुए और आज सिद्दीपेट से एक और नया प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि इनकी ख्वाहिश है कि सिद्दीपेट को हर मैदान में एक मिसाली बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और इस तरह के प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेंगे। दौड़ हमारे रोजमर्रा के मामलात का एक हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेहत एक नेमत है और ये दौड़ सेहतमंद रहने के लिए मुफीद है। उन्होंने मजीद कहा कि हर साल हाफ मैराथन दौड़ का इनेकाद किया जाएगा। వెల్కమ్ టు సిద్దిపేట్. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది రన్నర్స్ ఈరోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ హాఫ్ మ్యారథాన్ రన్ లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. గౌరవనీయులు రోజా రాధాకృష్ణ శర్మ గారు, మా రఘురామ్ గారు, శ్వేత గారు అండ్ ఆల్ ద డిగ్నిటరీస్ అండ్ ద డాష్, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి రన్నర్స్ అందరికీ, మా గండ్ర జ్యోతి గారికి, అదేవిధంగా శ్రీకాంత్ గారికి, డాక్టర్ నాగలక్ష్మి గారు, ఇంకా ఎంతో మంది మరెంతో ఉత్సాహంగా ఈ సిద్దిపేటలో జరుగుతున్న ఈ పండగలో పాల్గొనడానికి మీరందరూ రావడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ హాఫ్ మారథాన్ రన్ మొదటిసారిగా సిద్దిపేటలో నిర్వహించడం ఇదొక మంచి పండగ వాతావరణంలో జరుగుతూ ఉంది. నిజంగా ఇంతమంది రన్నర్స్ ఉన్నారా చూస్తే రంగనాయక్ సాగర్ కట్ట ఈ కొన నుంచి ఆ కొన దాకా రన్నర్సే కనబడతా ఉన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ రన్నర్స్ తప్ప ఇంకేం కనబడట్లేదు ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్ టు దట్ ఎండ్. సో చాలా సంతోషం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. ముఖ్యంగా రన్నింగ్ అనేది మీలో ఒక కొత్త శక్తిని, ఉత్సాహాన్ని, మీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచడానికి, కాపాడుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరి ప్రతి సంవత్సరం మన హైదరాబాద్లో మారథాన్ రన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మరి సిద్దిపేటలో కూడా ఈ హాఫ్ మారథాన్ రన్ ప్రతి సంవత్సరము జరగాలని ఈ వేదిక నుంచి మరి ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. ఆల్ దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత గారు. షీ హర్సెల్ఫ్ షీ ఈజ్ ఎ రన్నర్ అండ్ వారు ఈ ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేయాలని చెప్పి ఆలోచించడమే కాదు, దీన్ని అద్భుతంగా నడిపించడంలో కూడా వారి కృషిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. అయితే ఇది ఈ సంవత్సరమే కాదు, ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఆగస్టు 6 హాఫ్ మారథాన్ రన్ సిద్దిపేటలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము మీ అందరికీ మరి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాము. అందరికీ ఈ హాఫ్ మారథాన్ రన్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా నిర్వహిస్తాం. हल्का असम्बली मधोल बीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर भैंसा पर टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी और भैंसा मॉडल पार्टी सदर भूमा रेड्डी की क़ियादत में रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी की जन्मदिन तकरीब मनाई गई।
वज़ीर आला KCR और वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने भी इनके चैम्बर में रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी को गुलदस्ता पेश करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तमाम पार्टी कारकुनान ने केक काटते हुए जन्मदिन का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद देते हुए जी विठल रेड्डी की लंबी दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात की तमन्ना की। और हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्जे माफ किए जाने पर वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया गया। बाद अज़ां टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी को अवाम की दुआ के साथ, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त अवाम की खिदमत और मसाइल को हल करते हुए लगाते हैं। अगर किसी भी मरीज के मुताबिक इनसे मुलाकात के लिए आता है तो वो फौरन CM रिलीफ फंड के जरिए माली इमदाद करते हैं। रुकने असेंबली के 9 साला दौरे में हुए तरक्याती कामों को देखते हुए बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत को हमारे ही पार्टी के नाराज वफद को देखा नहीं जा रहा है। हम आने वाले असेंबली इंतखाबात को चैलेंज करते हुए अभी से मेहनत करके हमारे हर दिल अजीज कायद जी विठल रेड्डी को इनके अगले जन्मदिन तक तीसरी मियाद के लिए हैट्रिक जीत दिलाते हुए मिनिस्टर का ओहदा दिलाएंगे। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले इनकलाबी गुलकार 74 साला गदर दुनियाए फानी से चल बसे। गदर का गुज़िश्ता कुछ दिनों से नासाजी सेहत की बिना पर हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा था। जराये के मुताबिक इनकलाबी गुलकार गदर ने आज इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा करने वाले गदर की पैदाइश 1949 में मेदक जिले के एक खानदान में हुई। इनका असल नाम गुमंडी विठल राव है। तेलंगाना तहरीक में इनके गाने बहुत मशहूर हुए। कार के नहर में गिर पड़ने के नतीजे में इंजीनियरिंग के 3 तलबा हलाक हो गए हैं। यह हादसा आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में कल शब उस वक्त पेश आया जब ये इंजीनियरिंग के 3 तलबा तफरीह से वापस हो रहे थे। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के तीसरे साल में जेर तालीम 10 तलबा और एक ड्राइवर हफ्ते को 2 कारों में तफरीह के लिए गए थे। निफ्स शब के बाद एक कार जिसमें तलबा सफर कर रहे थे को चलाने वाले इसका तवाजुन खो दिया और ये कार को कोरुगोंडा मंडल के बोरुगो पोडी में नहर में गिर गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त उदय किरण और हेमंत के तौर पर की गई है। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हो गए हैं जिनको इलाज के लिए राजा महेंद्रम के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को मद्रास यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त की है कि वो जदीद तहकीक में मजीद सरमायाकारी करें, बैनुल ज़ाब्ते उलूम की हौसला अफजाई करें और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दे। यहाँ मद्रास यूनिवर्सिटी की 165वीं कन्वोकेशन से खिताब करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने तहकीक और इल्मी सख्ती के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त की है कि वो जदीद तहकीक में मजीद सरमायाकारी करें, बैनुल ज़ाब्ते उलूम की हौसला अफजाई करें और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दे। मुल्क और दुनिया को दरपेश मसाइल के सीखने पर मबनी हल तलाश करने में यूनिवर्सिटी को सबसे आगे रहना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज के इंतहाई मुसाबिकती माहौल में तालीम में सबक़त हासिल करने का दबाव, अच्छे इरादों में दाखिला न मिलने का खौफ, बाबिखार मुलाजिमत ना मिलने का फिक्र और वालिदीन और समाजी तवक्कुआत का बोझ हमारे नौजवान के अंदर शदीद ज़हनी तनाव का बायस बन रहा है। मिसेस मुर्मू ने कहा कि ये ज़रूरी है कि हम एक माशरे के तौर पर इस मसले को हल करने के लिए इकट्ठा हों और ऐसा माहौल बनाएं जो हमारे तलबा के मजमूई तरक्की और बहबूद को फ़रोग़ दे। तलबा से दरख्वास्त करते हुए वो अपनी फ़िक्र को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे और सदर ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो दो तरफा राब्ते को फ़रोग़ दे, जहाँ तलबा अपने खौफ, खदशात और जद्दोजहद के बारे में फ़ैसले के खौफ के बगैर बात करने में आसानी महसूस करे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क में मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मजबूत हुकूमत को मुंतखब करके और ठोस और गैर मामूली फैसलों पर काम करने के मुल्क के लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में दुनिया की दिलचस्पी और नजरिए को बदली है और जिसकी वजह से इनकी हुकूमत के तई लोगों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर में 508 रेलवे स्टेशनों की अज़-ए-सर नौ तरक्की के मंसूबों का संग बुनियाद रखने के बाद कहा कि जदीद सहूलियात के हामिल ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी रेलवे की बहाली की कोशिशों को मजीद बुलंदियों तक ले जाएंगे। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कद को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दो बड़े अवामिल हैं। ये पहला, हिंदुस्तान की अवाम ने मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब किया और दूसरा, हुकूमत ने गैर मामूली फैसले किए और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद हुआ और तरक्की के लिए मुसलसल काम किया। इनके इस बयान को 2024 के आम इंतखाबात के पेश नज़र अवाम से अपील के तौर पर देखा जा सकता है। 26 अपोजिशन पार्टियां अगले आम इंतखाबात के लिए एक नए इत्तेहाद में शामिल हो गई हैं और इस तरह अगला इलेक्शन हुक्मरान एनडीए इत्तेहाद और अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद के दरमियान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों के खेतों को पानी मिलेगा और छतरपुर नौगांव जिले में खुशहाली आएगी। चौहान ने जिले के नौगांव में रोड शो के बाद कुल 441 करोड़ 57 लाख रुपए के 20 कामों का इफ्तिताह और भूमि पूजन तकरीब में अवाम से खिताब किया। तकरीब में 353 करोड़ 24 लाख रुपए के 11 कामों का इफ्तिताह और 78 करोड़ 33 लाख रुपए के 9 कामों का भी भूमि पूजा किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए 13 अगस्त से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की जा रही है। इस स्कीम के मुस्तफीदीन सीखने के दौरान माहाना 8 से 10 हजार रुपये का वजीफा भी मिलेगा। नौजवानों के लिए सरकारी ओहदों पर 1 लाख आसामियों का भर्ती का अमल जारी रहेगा और इसके बाद मजीद 50,000 आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में माँ बेटी बहन के एहतराम में कोई कमी नहीं होगी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इनके एहतराम के लिए रियासत में कई स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। कौमी दिन के मौके पर इतवार को मुल्क के 26 शहरों में एक साथ मुल्क गिरफ वॉकथॉन एक मील एक मुस्कान का इनेकाद किया गया। कौमी दारुल हुकूमत में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन का आगाज किया। इस मौके पर पुडुचेरी के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर करण बेदी, MP मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, AVSM, VSM, PHS, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज, इंडियन आर्मी, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन और VSM डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज और लेफ्टिनेंट जनरल AK चंदोल और YSM AVSM कमांडेंट आर्मी हॉस्पिटल RNR और कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर बघेल ने कहा कि एक मील चलो एक मुस्कुराहट के साथ जियो के शानदार पैगाम के साथ ये वॉकथॉन बेदारी पैदा करेगी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में इतवार की सुबह शदीद बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि खानदान के दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। दरअसल देहरादून जिले के एक गांव में शदीद बारिश की वजह से 2 घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसमें फंसे हुए लोगों को रियासती डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की रेस्क्यू टीम ने बाहिफाजत बाहर निकाला। SDRF के तर्जुमान ने बताया कि मरवड़ा गांव में रात भर की बारिश की वजह से प्रवीण दास के घर के पीछे की दीवार गिर गई, जिसमें इनके 2 बच्चे दब गए। दोनों बच्चों को मलबे से निकालकर PHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। मरने वाले मासूम बच्चों की शनाख्त स्नेहा 12 साल और रणवीर 10 साल के तौर पर की गई है।
وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ اتوار کی صبح ٹریفک کی نقل و حمل بحال کر دی گئی۔ قبہ ازیں رامبن علاقے میں مٹی کے تودے گرانے کے پیش نظر قومی شاہراہ پر ٹریفک روک دیا گیا۔ پولیس نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے لوگوں سے بحالی کا کام مکمل ہونے تک شاہراہ پر سفر کرنے سے پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ جموں کشمیر ٹریفک پولیس نے اتوار کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، سری نگر جموں کشمیر قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل بحال کر دی گئی۔ دریا اسنیہ وادی کو لداخ یونین ٹیریٹری کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر لہ شاہراہ اور جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کو پونچھ اور راجوری اضلاع کے ساتھ جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت حسب معمول رہی۔ پولیس کے مطابق فوج اور پولیس نے سرحدی ضلع کپوارہ کے سیکٹر میں لائن آف کنٹرول LOC پر دراندازی کی ایک ناکام کوشش بناتے ہوئے ایک جنگجو کو مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں تلاشی آپریشن ہنوز جاری ہے۔ کشمیر زون پولیس نے ٹویٹ کر کے کہا، فوج اور کپوارہ پولیس نے ٹنگڈار سیکٹر کے امروہی علاقے میں LOC پر ایک مشترکہ آپریشن کے دوران دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا کر ایک جنگجو کو مار گرایا۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ مہلوک جنگجو کی تحویل سے اسلحہ و گولہ بارود کے علاوہ قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں اور تلاشی آپریشن جاری ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان پیر کو کابینہ کے ساتھ اناج کے سودے اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے مجوزہ دورے ترکی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترکی کے اسٹار اخبار نے ذرائع کے مطابق بتایا کہ صدر اردوغان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس پیر کو ہوگا، جس میں اناج کے اقدام پر بات چیت ہوگی اور ترک و روسی صدور کے درمیان ہونے والی تازہ ترین بات چیت کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری پر مرکوز اقتصادی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میٹنگ میں مسٹر پوتن کے ترکی کے ممکنہ دورے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے خلاف مظاہرے مسلسل 31ویں ہفتے بھی جاری رہے اور گزشتہ روز بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن کی رپورٹوں میں تل ابیب میں مظاہروں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے، جو پچھلے ہفتے کے آخر میں بتائی گئی تعداد کا نصف حصہ ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 150 مقامات پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری کمپاؤنڈ کے قریب ریلی نے تل ابیب کے وسط میں ٹریفک میں خلل ڈالا۔ ہجوم نے قومی پرچم لہراتے ہوئے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ اصلاحات کے خلاف مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو روکنا اور دائیں بازو کی حکومت کو ججوں کی تقرری میں مزید اختیارات دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو جولائی میں پارلیمنٹ کی جانب سے ایک بل کی منظوری کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے نفاذ سے ججوں کی حکومتی فیصلوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت محدود ہو جائے گی، جنہیں وہ غیر منصفانہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا کے بعد پہلی رات اٹک جیل میں گزاری۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مسٹر خان نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، توشہ خانہ سے ملنے والی تحفظوں کے غلط معاملات دیے جو بعد میں غلط ثابت بھی ہو گئی ہیں۔ چیئرمین PTI کی بدنیتی کسی شک و شبے کے بغیر ظاہر ہو گئی ہے۔ ان کے خلاف بھرپور شواہد موجود ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو 3 سال قید کاٹنے کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ جرمانہ نہ دینے پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے فیصلے کے بعد چیئرمین PTI کو لاہور میں ان کی زمان پارک والی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے جیل منتقل کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے پہلی رات جیل میں گزاری۔ آسٹریلیا کے کوئنزلینڈ صوبے کے رسل جزیرے پر اتوار کو ایک گھر میں آگ لگنے سے 6 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کوئنزلینڈ پولیس کے ایک بیان کے مطابق گھر میں آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے بعد مقامی وقت کے مطابق تقریباً 6:20 ایمرجنسی سروسز کو طلب کیا گیا۔ ان کے بچنے تک پورا گھر آگ کی لپیٹ میں تھا اور آس پاس کی کئی املاک کو آگ لگنے سے نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں 6 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں جو اس گھر میں رہتے تھے۔ ان کے علاوہ پڑوسیوں سمیت 9 افراد کو جائے وقوع پر طبی امداد دی گئی ہے اور 2 افراد کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ اسمبلی ہال میں تلنگانہ کے نظریہ ساز پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش تقاریب وزیر اعلیٰ کے سی آر اسپیکر پوچارام سرینیواس ریڈی و دیگر نے پیش کیا خراج عقیدت۔ تلنگانہ بھون میں تلنگانہ کے نظریہ ساز پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش تقریب کا انعقاد۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے پروفیسر جے شنکر کی مجسمے پر پھول نچھاور کر کے پیش کیا خراج عقیدت۔ سدی پیٹ ضلع کھیلوں میں ریاستی اور قومی سطح کے مقابلوں کا ایک پلیٹ فارم بن گیا۔ صحت مند رہنے کے لیے دوڑ مفید۔ ہاف میراتھن کو جھنڈی دکھانے کے بعد ریاستی وزیر ہریش راؤ کا خطاب۔ مدراس یونیورسٹی جدید تحقیق میں مزید سرمایہ کاری کرے۔ مدراس یونیورسٹی کے 156ویں کانویکیشن سے صدر درپتی مرمو کا خطاب۔ حکومت کے کام سے ہندوستان میں دنیا کی دلچسپی بدلی ہے۔ امرت بھارت ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کی سنگ بنیاد تقریب سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ قومی دارالحکومت میں ایک میل ایک مسکان کا انعقاد۔ مرکزی وزیر مملکت ایس پی سنگھ بگیل نے جھنڈی دکھا کر کیا واک تھان کا آغاز۔ صدر اردوغان کی زیر صدارت پیر کو ہوگا کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ میں اناج کے سودے پوتن کے مجوزہ دورے پر کی جائے گی بات چیت۔ اور اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے خلاف مظاہرے۔ تل ابیب میں مظاہرین کی تعداد 10 لاکھ سے متجاوز۔ تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ۔